रामचंद्र साथ आनंद यात्रा कड़वी बाणी। आज का विषय बहुत ही अनूठा, कुछ मन में संदेह शंका विचित्र सी अनुभूति देने वाला है। धार्मिक मरण है ना, बहुत बड़ा गहरा और विचित्र सी बात सुनने भाई कह रहे। आपका जो जीवन है उसमें आसक्ति और मूर्छा अनंत है। जीवन के प्रति आसक्ति और मूर्छा अनंत है। इस काल वाय के ब्रह्मांड में इंसान पैदा होता है बिस्तर पे, बचपन बिस्तर पे गुजारता है, जवानी बिस्तर पे गुजारता है, लेकिन मैं ये कहता हूं बिस्तर पे जवानी गुजारी, बचपन गुजारा, लेकिन बिस्तर पे कभी मरना मत। बचपन बिस्तर पे, जवानी बिस्तर पे, बुढ़ापा बिस्तर से, लेकिन मृत्यु के वक्त बिस्तर में मत मरना। अपनी मरने की जो अवस्था है आखिरी समय में परमात्मा के प्रति, परमात्मा के साथ बैठ के उनका नाम स्मरण करके उनके साथ बैठ जाना, लेट जाना और सो जाना। क्योंकि ये जो बिस्तर है ना, ये केवल और केवल काम वासना का प्रतीक है। अगर आपने जिस बिस्तर पे पैदा हुए, बचपन गुजारा, जवानी बूढ़ा गुजारी, बचपन में माँ के साथ सोए, शादी हो गई पत्नी के साथ सोए, मृत्यु के वक्त भी आपने अगर बिस्तर नहीं छोड़ा तो वो धार्मिक मरण नहीं कहलाता। जिस बिस्तर पे आप जीवन भर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहे, उस बिस्तर को धार्मिक मरण, धार्मिक बिस्तर अगर करना चाहते हो तो जीवन के शुरुआती वर्ष में ही अपने आप को एक उपाय है। हर रोज 24 मिनट, घंटे में से 24 मिनट प्रभु कल्याण, आत्म कल्याण, धर्म कल्याण के लिए निकालो। उसी बिस्तर पे बैठ के, जो बिस्तर काम वासना का प्रतीक है, वहीं पर बैठ के 24 मिनट प्रभु का ध्यान दो। कहने का तात्पर्य आपका बिस्तर मरण का नहीं, धार्मिक का मरण का होना चाहिए। ये दुनिया में आए, दुनिया में आपका आना, जीना और खाना और दुनिया में जाना, सब कुछ तो मंगल होगा। आए ईश्वर की कृपा से, आए ईश्वर की मेहरबानी से, तो जाना भी ईश्वर की मेहरबानी से है। लेकिन अंतिम समय में धार्मिक मरण इसलिए कहते हैं, बचपन में माँ के साथ गुजारा, जवानी पत्नी के साथ गुजारी, अब एक काम तो करो कि बिस्तर जो बुढ़ापा है प्रभु के साथ गुजारो। वो भी इंसान की आस्तिकता और मूर्खता अनंत है। इंसान क्या करता है, जैसे जैसा बड़ा होता है, बचपन उसे पता पड़ता नहीं, जवानी उसको समझने नहीं देती। बचपन के 15 साल, जवानी के 20 साल, उम्र हो गई 35। अब जब 35 साल की उम्र में जीवन, बचपन और जवानी गुजर गई, बचपन मौज मस्ती में, जवानी मौज मस्ती, भोग विलास, पत्नी के साथ बच्चे पैदा करो, बहुत ही सुख सुविधा हो। तो ये मानो बचपन से ही प्रभु का स्मरण, नाम कीर्तन और ध्यान चालू करो, ताकि वो जो हैबिट में आ गया, आपके दिनचर्या में आ गया, अगर वो आचरण में आ गया तो जीवन के अंतिम समय तक हृदय, मंत्र और आत्मा में प्रभु स्मरण रहेगा। अन्यथा इंसान जैसे जीवन का सूर्य अस्ताचल पे चलता है, आयु अपने आप धीरे धीरे कम होती जाती है, जीवन के चिराग की ज्योति धीरे धीरे ढीली पड़ती है, और शरीर और इंद्रिया उम्र के साथ साथ ढीले पड़ते हैं। शरीर और इंद्रियों का ढीलापन ये दर्शाता है कि आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा। तुमने कभी ये ख्याल किया कि बुढ़ापा कैसे आ गया?
शरीर और इंद्रिया कैसे ढीले पड़ गए। वो बुढ़ापा शरीर और इंद्रिया जो ढीली पड़ती है वो एकदम से नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको मौत की ओर खींच ले जाती है। पूर्व सूचना देकर ही आती है। जब काल आता है, मृत्यु नजदीक आती है, मृत्यु का समय आता है, उसके चिराग की लोग धीरे धीरे जल मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको वो पैर को पकड़ता है, क्योंकि पैर आपके जमीन के ऊपर पड़े। सबके से पहले पैर मतलब घुटनों में अकड़पन और ढीलापन आ जाता है। सबसे पहले पैर से तड़पते, समझ लो शुरुआत हो गई। दूसरे नंबर पे आता आपका पेट, जिसको आप पटरा बोलते हो। पूरा दिन कुत्ते बिल्ली का तरह पूरा दिन खा खा करते हो, जिससे इसको पेट का पटारा बना दे। पाचन शक्ति मंद पड़ती है, कमजोर पड़ती है। हलवा, मिठाई, गुलाब जामुन, चटकदार जो भोजन था अब आपको हजम नहीं होता। आप फरियाद करते हो पाचन क्रिया मंद है, एसिडिटी हो गई, पेट फूल रहा है, खाना नहीं खा सकते। कहने का तात्पर्य दूसरी अवस्था है, आपको चेतावनी है, आप पेट भी काम नहीं कर रहा, फिर भी आप क्या है, आपका मन खाओ ना, दवा खा के ठीक हो जाए। तीसरे नंबर पे आता है मन भले ही बीमार है, शरीर बीमार के मार। तीसरे नंबर पे आता है दांत, आपके गिरना चालू हो जाता है। दांत कोई भी चीज चबाने के लिए दांत तो चाहिए ना, वो ढीली पड़ जाती है। उसके पश्चात आता कान, कान सुनना बंद कर देते। पांचवें नंबर पे आता है आंखों की रोशनी, जुजलापन, धुंधलापन, आंखों के देखना बंद। फिर भी मनुष्य क्या करता है, अपने आप को वृद्ध नहीं, वृद्धावस्था नहीं, अपने आप को युवान, जुआन, यंग समझता है। बोलते मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो 40 का हूँ, 50 का हूँ, बहुत उम्र बाकी है। अरे भाई उम्र बाकी नहीं, आपका चिराग अस्ताचल पे चल रहा है, अपने आप को संभालो। बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, वृद्धात्व तो संभाल लो। फिर हमारा मन क्या कहता है, बाल सफेद उसको काला करो, आगे बढ़ो। आपका मन इतना लालची है। वो बुगले की तरह है जो तालाब में एक टांग पे खड़ा है, वो बिल्ली की तरह है, 100 चूहे मार के बिल्ली आज को तरी। वो कुत्ते की तरह है, पूरा दिन भौंक 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 करता है, 24 घंटे भोगता है, लेकिन प्रभु स्मरण नहीं करता, दान धर्म नहीं करता, पुण्य कर्म नहीं करता। इसलिए क्या, जब मृत्यु आती है सबसे पहले पैर को पकड़ती है, फिर पेट को, फिर दांत को, फिर कान को और आंख को, फिर बाल को। आपको निशान है, चेतावनी, आप वृद्धावस्था पे अस्ताचल पे चल रहे हो ये मानव, तो समझ ले। घर में जाएगा, बहू को बोले आज माल मलिदा हलवा खिलाओ। बहू पहले आंख दिखाती है, लेकिन आपकी आंख रोशनी चले गई, आंख से आप देख नहीं सकते। ताने सुनाती है, वृद्धावस्था कान की सुनने की शक्ति नहीं दे, कान पे सुन नहीं पाते। अगर बना भी नहीं दे हलवा पूरी, चबाने के दांत बचते नहीं। इसीलिए ये मानो कि आसक्ति और मूर्छा आनंद है। इसलिए कहते हैं जिस बिस्तर पे पैदा होना लिखा है, जिस बिस्तर में माँ के साथ खेले सोए, जिस बिस्तर पे पत्नी के साथ सोए, बच्चों के साथ है, उसी बिस्तर पे वृद्धा उसमें मृत्यु न लाना। उसी बिस्तर पे प्रभु का स्मरण करो, ताकि आपका धार्मिक मन हो, प्रभु का स्मरण हो, ध्यान हो, चिंतन हो। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा था। कहने का तात्पर्य ये है, जीवन में सांसारिक कार्य सभी निभाते हुए, पति धर्म निभाते हुए, सभी कर्म धर्म के साथ साथ प्रभु स्मरण, परमात्मा ने हमें इस धरातल पे क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है। अपने मन, गुण और इंद्रियों के चेतना को ऐसे जागरूक करो कि परमात्मा से मिलन, परमात्मा मन पुकारता हो सके। ये पता तो नहीं कि स्वर्ग या नरक जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में इतना विश्वास रहेगा कि प्रभु के पास जाऊं न जाऊं, प्रभु मुझे याद रखेंगे। अपने मन की भावना और वासना को कम करेंगे, जैसा भाव वैसी वासना। तो अंतिम समय में अगर प्रभु स्मरण जीवा पे रहेगा तो उसी योनि में जाना पड़ेगा। अगर प्रभु स्मरण हो गए तो प्रभु में चरण में जाओगे, अन्यथा अगर पोते में वासना रहे तो पोते बन के आओगे। बहुएं बोलेगी पोता दादा जैसा है, आंख नाक कान, ये वासना कहाँ रही,
पोते में, मतलब जैसे भाव वैसी वासना, जैसे वासना तैसा भाव। आज का अध्याय हम यहाँ पूरा करते हैं।